महिषासुर और दुर्गा का युद्ध कौन सा मैदान में हुआ? कौन सा मैदान में हुआ? ये कोई बताने का मतलब काम? ये काल्पनिक है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ये काल्पनिक है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो मैं कहता हूँ, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि जिन मनुवादियों ने ये भ्रम को फैलाकर और हमारे बहुजन समाज के लोगों का जो शिक्षा के प्रति जो नुकसान कर रहे हैं, तो वो बताने का काम करेंगे। जबकि महिषासुर हमारे बहुजन समाज का शक्तिशाली राजा था और न्यायिक राजा था, जो न्याय करता था, वो बताने का काम करेंगे। जैसे महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में हुआ, वो मैदान का नाम वर्णित है। लेकिन महिषासुर और दुर्गा का युद्ध कौन सा मैदान में हुआ? कौन सा मैदान में हुआ? ये कोई बताने का मतलब काम मतलब करेगा? क्या दुर्गा जी की उत्पत्ति बने गलत तरीके से हुआ? ये काल्पनिक है भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ये काल्पनिक है। आपके मुताबिक क्या है? मेरे मुताबिक जो है, जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो 180 वर्ष ईसा पूर्व से स्टार्ट किया गया है, जब पुष्यमित्र शुंग राजा बृहदत्त का हत्या किया। अब जब राजा बना उसके बाद का ग्रंथ लिखा गया है। आप यही बताइए हमको कि ग्रंथों के अनुसार मनुस्मृति सबसे पहले बना, मनुस्मृति ग्रंथ सबसे पहले लिखा गया। तो मनुस्मृति में जो लिखा गया है वो बात आप उसको सत्य मानते हैं? उसी मनुस्मृति में लिखा गया है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। दुर्गा को देवी मानते हैं विधायक जी? दुर्गा को देवी मानते? काल्पनिक, एक काल्पनिक कहानी है। दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। कोई देखिए, मैं मान लेता, मेरे पास साक्ष्य है, अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं, जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? ये चाहिए कि नहीं? देवी दुर्गा का जो पंडाल वंडाल बनता है दशहरा में, तो होना चाहिए कि नहीं? ये नाजायज खर्च है। आप बताइए, अगर माँ दुर्गा इसी में लिखा हुआ है, देखिए लेकर आपका क्या राय है, क्या विचार है आपका? मेरा राय यही है कि मैं तथ्य के साथ कोई बात रखता हूँ। लोगों का जो मनुवादी लोग है, मनुवादियों का जो ग्रंथ कहता है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो ग्रंथ कहता है कि दुर्गा जी का सारे देवताओं ने मिल करके आविष्कार किया है महिषासुर राक्षसों को मारने के लिए। लेकिन ये ग्रंथ जो है ये कब लिखा गया? जो मनुवादियों का ये धारणा है, तो इस ग्रंथ को कब लिखा गया और दुर्गा का जो है उत्पत्ति कब हुआ? मेरा ये मनुवादियों से मेरा यही सवाल है कि अगर दुर्गा जी ने, जो समाजवादी राजा
जो अपने राज्य में किसी भी प्रकार के पाखंड को फैलने नहीं दिया, जो शूद्रों का राजा, जो बहुजनों का राजा, जो भारतवर्ष के मूल निवासियों का राजा, जो अपने सभी प्रजा को खुश रखा और उस राज्य में किसी भी पाखंड को फैलने नहीं दिया, वैसे राजाओं को इन लोगों ने, ये मनुवादियों ने नायक से खलनायक बनाने का काम किया है। यही मेरा जो है लड़ाई मनुवादियों के साथ है। मैं पूछता हूँ कि ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये ग्रंथ कब लिखा गया है? जबकि भारतवर्ष में, जबकि पूरे विश्व में एक कागज का आविष्कार कब हुआ? कागज का आविष्कार जो है 202 वर्ष ईसा पूर्व चाइना ने किया। आप करे वो दंड का भागी नहीं है। लेकिन 1919 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया कि भारतवर्ष में, नहीं 1918 में, भारतवर्ष में समान अपराध का समान दंड मिलेगा। और 1919 में जब यहाँ पर जब वही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून लाया कि ब्राह्मण को जज नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है। आज देख लीजिए देश में क्या हो रहा है। ये मंत्र जो आपके हाथ में है, इसको आप मानते हैं कि नहीं? हैं? दुर्गा सप्तशती को आप पढ़कर बताइए ना भाई, कितना सत्य है। आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसे हो सकता है? आप खुद पढ़िए, समझिए। सर, महिषासुर की उत्पत्ति किनके गर्भ से हुई थी सर? महिषासुर का कोई उत्पत्ति नहीं हुआ। महिषासुर, अरे भाई महिषासुर का आप इतिहास पढ़ लीजिएगा यूट्यूब, अरे सब है। महिषासुर यादव समाज का एक राजा था, शक्तिशाली राजा था। उतना ही नहीं, अरे आपका जो ये वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में भी अयोध्या कांड सर्ग 109 चौपाई नंबर 34 को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? तथागत बुद्ध और उनके अनुयायियों के साथ जो एक चोर को सजा मिलता है, वही सजा इन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, आपका वाल्मीकि रामायण ही दर्शाता है कि पहले राम कि पहले बुद्ध। अगर पहले राम होते तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध का जिक्र नहीं होता। आप मानते हैं कि बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध हैं, हाँ? उनके बाद राम है। अरे भाई आप वाल्मीकि रामायण तो पढ़िए, अयोध्या कांड तो पढ़िए, स्वर्ग 109 पढ़िए, चौपाई 34 पढ़िए। पुतला दहन होने के बाद विवाद के बाद बयान पे कायम है।